कृष्ण जन्मस्थान मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। DL सारस्वत राजस्थान ब्यूरो अनूपगढ़। श्री कृष्णा जन्मस्थान से शाही ईदगाह मीना मस्जिद हटाने वाले केस में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान पिछली प्रार्थना पर आज बहस हुई। पिछली डेट पर सूट नंबर 17 की तरफ से एक प्रार्थना पत्र लगाया गया था और उन्होंने मांग की थी कि सभी 18 मुकदमा का अग्रणी उनको बनाया जाए, जिस पर सूट नंबर 13 की तरफ से ऑब्जेक्शन हुआ। सूट नंबर 13 के अधिवक्ता ने कहा कि सूट नंबर 13 हमारी तरफ से सबसे पहले 2020 में दाखिल हुई थी, इसलिए हमको अग्रणी बनाया जाए। आज हिंदू पक्ष आपस में ही उलझ पड़े और एक दूसरे पर कटाक्ष करने लगे। माननीय न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनने के बाद में अगली सुनवाई के लिए 22 अगस्त की डेट लगा दी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी ने कहा कि बहुत दुख होता है जब हिंदू पक्ष आपस में लड़ने लग जाता है। हिंदू पक्ष के तमाम अधिवक्ता आपस में ही लड़ झगड़ कर अपने आप को मालकाना हक दिलाना चाहते हैं। सभी चाहते हैं कि वो स्वयं ही मुखिया रहे। ज्यादातर पक्षकार यही चाहते हैं कि वो ही इन सभी केस के ऊपर मुखिया बन जाएं और सरकार पर अपना प्रभाव दिखाएं। आपको बता दें कि यह वही दिनेश फलाहारी हैं जिन्होंने 3 वर्ष पहले संकल्प किया था कि जब तक मस्जिद नहीं हट जाएगी तब तक वो भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। आज भी वो अपने संकल्प पर कायम हैं। ये पैरों में जूता चप्पल भी नहीं पहनते हैं और हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट में नंगे पैर ही जाते हैं। यहाँ से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने वाले केस में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रयागराज हाई कोर्ट में सूट नंबर 17 की तरफ से यह एप्लीकेशन लगाई गई कि सभी 18 केसों के ऊपर हमको मुखिया बना दिया जाए। उनका कहना था कि इन सभी 18 केसों को हम प्रेजेंट करेंगे। इस पर आपत्ति जताते हुए सूट नंबर 13 के अधिवक्ता ने कहा कि हमारा केस सबसे पहले है, हमको मुखिया बनाया जाए। तो उस समय उस स्थिति को देखकर बड़ा दुख हुआ कि हिंदू पक्षकार आपस में ही भिड़ बैठे। सभी पक्षकार ये चाहते हैं कि हमको मुखिया बनाया जाए, जबकि हमको चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर की जमीन है वो मंदिर को ही पुनः वापस मिले। हमें मुखिया बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुस्लिम पक्षकार हमारे इस दृश्य को देख करके हंस रहे थे। उनको लग रहा था कि हिंदू आपस में ही लड़ बैठे हैं, ये आपस में ही इनमें फूट डल चुकी है। तो हमारा सभी पक्षकार भाइयों से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप मुखिया बनने की कोशिश ना करें। हमको और आपको प्रयास ये करना चाहिए कि भगवान श्री के जन्म स्थान पर जो मुगल शासकों ने अवैध कब्जा किया है वो कब्जा कैसे हटे। न्यायालय ने सभी पक्षकारों को सुनने के बाद में अगली सुनवाई के लिए 22 अगस्त की डेट लगा दी है। अब 22 अगस्त को निर्णय होगा कि इन पक्षकारों में मुखिया पक्षकार कौन होगा, कौन सूट नंबर इन सभी केसों को रिप्रेजेंटेट करेगा। तो ये बहुत ही दुखद घटना है। हम सभी को एक रहना चाहिए और ये कोशिश ना करें कि कौन मुखिया बनेगा।